एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के मैथ्स का कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 1। तो बच्चों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और टेस्ट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ सिक्सेस इन 786364 इज। तो यहाँ पे 6 जो है उसका प्लेस वैल्यू जो है वो कितना है 6000, ठीक है। और जो दूसरा है उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा प्लेस वैल्यू 60। इसका प्रोडक्ट जो है वो कितना हो जाएगा 6 6 36 और 3 0 इधर और एक 1 4 जीरोस लग जाएंगे। तो ये 36 और 4 जीरोस जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन जो है हमें दिया गया है वो है Which of the following rational numbers lies between 1/10 and 1/4? तो इसमें से कौन सा रेशनल नंबर 1/10 और 1/4 के बीच में लाई कर रहा है वो हमने बताना है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा लाई करता है 1/10 जो है उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम पॉइंट जो है वो लगा सकते हैं। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 0.1, ठीक है। एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर 1/4 जो है इसे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.25, ठीक है। मतलब कि इसके बीच का कोई नंबर जो है वो होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है वो हम इसको पॉइंट में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो क्या आ जाएगा 0.2 हो जाएगा। अब 0.1 के बाद ही आएगा 0.2, तो ए ऑप्शन जो है यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है कंसीडर द इक्वेशन 2/3 इंटू पी माइनस क्यू इज 1, ठीक है। तो इसमें से P और Q की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है। तो यहाँ पे करते हैं P माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। 2/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो या आप कह सकते हो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 3 1 3 और यहाँ पे जो है वो 2 आ जाएगा। P माइनस क्यू, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल करके देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो ये 3/2 में से 1 माइनस करोगे, ठीक है। ये 3/2 है, माइनस 1 है, क्यू की वैल्यू 1 है। यहाँ पे 1 जो है वो अपने डिनोमिनेटर जो है इसके कुछ नहीं था तो 1 लिख लिया हमने। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 2 हो जाएगा। ये 3 माइनस 2, तो ये तो 1/2 हो जाएगा, जबकि ये 3/2 है, तो ये गलत है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन लेते हैं जो कि है हमारे पास 5/2 और यहाँ पर जो है क्यू है हमारे पास 1, ठीक है। तो इसको इसका एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो ये 2 हो जाएगा। अब इसके नीचे तो ऑलरेडी 2 है तो 5 लिख देंगे, माइनस। अब यहाँ पे जो है वो अगर ये 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये है ना डिनोमिनेटर 2 आया तो ऊपर भी 2 से करोगे तो 2 1 2, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। और ये 3/2 जो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है द चार्ट बिलो शोज द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स सोल्ड एज पर इंडियन रीडरशिप सर्वे इन 2018। तो यहाँ पे जो है वो बेसिकली आपको एक चार्ट दिया गया है जिसमें कि आपको जो है वो दिखाया गया है कि एक चार्ट बेसिकली जो न्यूज़पेपर जो है, ठीक है, वो रीडरशिप के अकॉर्डिंग जो है वो मतलब कि कितना कौन सा न्यूज़पेपर रीड किया था उसके अकॉर्डिंग दिखाया गया है। विच कुड बी द मिसिंग नंबर इन द टेबल। तो इसमें से मिसिंग नंबर कौन सा हो सकता है। तो देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर है ना। तो हमें कोई ऐसा नंबर जो है वो देखना है जो 50 और 10 के बीच में आता हो। 8 नहीं आएगा, 52 जो है वो भी बड़ा नंबर हो जाएगा, 77 भी बड़ा नंबर है, तो 26 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमें दिया गया है x जो है वो -10 प्लस -10 है ना, इस तरीके से 20 टाइम जा रहा है। तो x इज इक्वल टू -10 और 20 टाइम है तो 20 हो जाएगा, है ना। ये हो गया हमारे पास माइनस का 200। जो y है हमारे पास वो प्लस का 10 है, वो भी 20 टाइम है तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस का 200 हो जाएगा। अब x प्लस वाई को प्लस करना है, इसको प्लस कर दो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब 200 को जो है वो 200 से माइनस करके आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज लेटर ऑन द गिवन नंबर लाइन रिप्रेजेंट 5/3। इसमें से कौन सा 5/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया 0 1 2, ठीक है। ये वाला हो जाएगा 3 4 5 एंड 6। अब क्योंकि 3 है इसके नीचे तो सबके नीचे 3 डाल दो, इसके सबका डिनोमिनेटर जो है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है इसकी कटिंग कर दो, 3 2 6 हो जाएगा, इसकी कटिंग किया तो 1 आ गया है, ठीक है। इसके बाद जो 5/3 कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है h, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है कंसीडर द गिवन एक्सप्रेशन 1 रूट k प्लस 7 गिवन दैट द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर।
तो ये जो है वो एक रेशनल नंबर है, विच ऑफ द दीज इज द लीस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k। तो इसमें से जो k की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, ताकि ये जो है वो एक रेशनल नंबर बन जाए। ठीक है, तो कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, 0। अगर 0 + 7 करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, अंडर रूट में 7 ही रहेगा, है ना। तो उसको तो हम मतलब कि हमें बेसिकली रूट हटाना है, तभी ये रेशनल नंबर बनेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा। नेक्स्ट है 2, तो 7 + 2 जो है वो 9 हो जाएगा। अब √9 जो है वो 3 का स्क्वायर, वो मतलब कि 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 कर देते हैं हम, जो कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, तो ये क्या हो जाएगा 1√9। इसको करोगे तो ये 1/3 हो जाएगा। ये एक रेशनल नंबर बन गया, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर जो है वो कितना हो जाएगा, 5 zeros लगा दोगे, 1 के बाद 1 2 3 4 5, ये 6 डिजिट का नंबर बन गया, सबसे छोटा नंबर। और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो 5 टाइम जो है वो 9 लिख दोगे। अब इसका डिफरेंस तो माइनस करके तो 1 आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। डैश इज फैक्टर ऑफ ईच नंबर, ये जो है वो हर नंबर का फैक्टर है, तो 1 जो है सभी नंबर का फैक्टर होता है। द इवन प्राइम नंबर इज, इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, तो वो 2 हो जाएगा। एक नंबर है वो 88 से डिविजिबल है, तो वो 22 से भी डिविजिबल होगा, 8 से भी होगा, 11 से भी होगा, 8 से भी होगा, 11 से भी होगा। थ्राइस ऑफ 2 यानी कि 2 टाइम्स जो है वो 8 है ना, तो 2 2 4 4 2 8, यानी कि 8 से भी डिविजिबल होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 8 डिजिट का नंबर है, ये नंबर आपको दिया गया है, जो कि 0 रिमाइंडर छोड़ता है जब इसको जो है वो 3 से डिवाइड किया जाता है, यानी कि ये कंप्लीटली 3 से डिविजिबल है। तो अब बी की जगह पे क्या पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती है, ठीक है, कितनी वैल्यूज जो है वो इसमें बेसिकली यूज किए जा सकते हैं। तो 3 का डिविजिबल का बेसिकली जो है वो फैक्टर किस कह सकते हो कि ये जो डिविजिबिलिटी फैक्टर है इसका वो कैसे होता है, इन सबको जो है वो अपने प्लस कर देना है। ठीक है, तो ये 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 4 + 2 जो है वो 6 हो जाएगा, 6 + 5 11 हो जाएगा, 11 12 13 हो जाएगा, है ना, 13 में 7 20 24 और ये हो गया 30, तो 30 हो गया हमारे पास नंबर। अब नेक्स्ट ऐसा नंबर इसमें ऐड करना है कि वो 3 के टेबल में डिवाइड हो जाए, तो 30 में जब मैं 0 प्लस करूंगी तो भी 30 हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 30 में जब मैंने 3 प्लस किया तो 33 बन जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से 30 में 6 प्लस करोगे तो 36 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 30 में 9 प्लस करोगे तो 39 हो जाएगा, ये भी 3 से डिविजिबल है। तो 0 3 6 9, ये बी की जगह पर इनमें से कोई भी चारों में से नंबर हो तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो 4 ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि 4 हम जो है वो इसके जो है वो हमारे पास कह सकते हो कि पॉसिबिलिटीज है जो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नंबर जो है वो 5 और 6 दोनों से डिविजिबल है, इट में नॉट बी डिविजिबल बाय, तो ये किससे डिविजिबल नहीं होगा। देखो 5 से डिविजिबल है तो 5 का जो फैक्टर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 × 1, 6 से डिविजिबल है तो 3 × 2 × 1 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, तो इसका एलसीएम जो है वो क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम जो है वो हो जाएगा आपके पास 5 × 1 × 3 × 2 × 1, मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। तो जो 30 होता है वो 10 से भी डिविजिबल हो जाएगा, है ना, 15 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 30 से भी डिविजिबल हो जाएगा, बट 60 से नहीं होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 60 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक मॉर्निंग वॉक में 3 लोग जो है वो इकट्ठे जो है वो बेसिकली मॉर्निंग वॉक शुरू करते हैं। देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये उनके स्टेप्स के मेजरमेंट है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस, तो कितना उनको मिनिमम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कि वो एक जैसा डिस्टेंस जो है वो कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो बेसिकली इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको, 80 85 एंड 90। ठीक है, इसके बाद जो है वो 2 से डिविजिबल है तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, ये 85 आ जाएगा और 45 आ गया यहाँ पे। फिर जो है हम यहाँ पे 5 से कर देते हैं तो 5 8 40, 5 17, ठीक है, और 5 9 45। अब तो किसी एक टेबल में जाएंगे नहीं ये, ठीक है, तो 2 × 5 × 8 × 17 × 9, तो ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 12240 सेंटीमीटर, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड इफ अ बुक कंटेनिंग 150 पेजेस। अगर एक बुक में 150 पेजेस है, उसको नंबरिंग जो है वो 1 to 150 दी गई है, तो कितने डिजिट्स उसमें प्रिंट किए गए हैं। तो बच्चों
जीरो से लेकर, जीरो से तो काउंटिंग होगी नहीं, 1 से लेकर जो है वो 9 तक काउंटिंग होगी, है ना। तो 1 डिजिट के नंबर जो है वो 9 बन जाएंगे, तो यहाँ पर जो है 1 9 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 डिजिट के नंबर जो कि 10 से है, ठीक है, 10 से लेकर हमने 99 तक काउंट किया, तो वो कितने हो गए, 90 डिजिट्स हो गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 180। अब 3 डिजिट के नंबर 100 से लेकर 150 तक काउंट किया, तो 51 हो गए, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया, 153। अब इन सबको प्लस कर दो, 9, 180 और 153, तो टोटल कितना आ जाएगा, 342, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारे यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।